स्वर्गीय भूत भी आ रहा है इसमें। देखो बेटा, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अभी अभी हमने व्यतिकरण, जो तरंगे, दो तरंगे किसी माध्यम में जब अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम हमने निकाला r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यही निकाला। ये परिणामी तरंग का आयाम था। हमने परिणामी तरंग की तीव्रता निकाली, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 cos फाई, यही परिणामी तरंग की तीव्रता निकाली। अब एक होता है संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, दिखाई दे रहा है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण का मतलब उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण जिसमें परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम, परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो। जो cos फाई आपके पास में एक पद है, इसका अधिकतम मान +1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। तो अगर cos फाई का मान +1 होगा तो परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी, और cos फाई का मान -1 होगा तो परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी या 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त यह है कि cos फाई का मान भाई +1 होना चाहिए। अब cos फाई का मान +1 होगा तो फाई का मान कितना हो सकता है? cos 0 का मान 1 होता है, 0 का मान 1 होगा तो 2 पाई का मान 1 होगा तो 4 पाई का मान 1 होगा, इस तरीके से। तो कलांतर कितना आएगा? कलांतर सम संख्या का पूर्ण गुणा जाएगा पाई का मान, मतलब फाई बराबर हम लिख सकते हैं 2m पाई, जहां m बराबर क्या होगा? m बराबर 0 1 2 3 कुछ भी। भाई m बराबर 0 रखोगे टोटल 0 आएगा, हाँ फाई बराबर 0 पर यस मैक्सिमम जाता है। m बराबर 1 रखोगे तो 2 पाई आएगा, भाई 2 पाई आ रहा है। तो जनरल इक्वेशन इसकी क्या हो गई? fi बराबर 2m पाई पर संपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि परिणामी तरंग की तीव्रता यहाँ पर अधिकतम होगी। तब फिर हम I मैक्सिमम बराबर क्या करेंगे? I मैक्सिमम बराबर हमारा निकल के आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2। cos फाई का मान 1 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप होल स्क्वायर इसका खोलेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो परिणामी अधिकतम तीव्रता जो होती है संपोषी व्यतिकरण के लिए, उसकी वैल्यू होती है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और सुनो, आप जानते हो कि I1 बराबर क्या होगा? KA1 स्क्वायर, और I2 बराबर KA2 स्क्वायर। तो सोचो जरा, यहाँ पर कि KA1 स्क्वायर रखेंगे तो A1 तो आ जाएगा बाहर, रूट K बचेगा, यहाँ पे रूट K बचेगा, रूट K हम कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर लगाए तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच रहा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम यानी परिणामी तरंग की तीव्रता ही आई किसके पदों में? परिणामी तरंग की तीव्रता आयाम के पदों में, और परिणामी तरंग की तीव्रता तीव्रताओं के पदों में। ये परिणामी तरंग की तीव्रता है अधिकतम तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के अनुपात में, और अधिकतम परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों के आयामों के पदों में। इसी प्रकार से आपका आएगा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्त होगी, उसमें कंडीशन ये लगेगी कि भाई cos फाई का मान -1 होना चाहिए, मतलब न्यूनतम होना चाहिए। अब cos फाई का मान न्यूनतम होगा तो I मिनिमम क्या नहीं न्यूनतम होगा, तो फाई का मान न्यूनतम कब होगा? जब पाई यानी कि 180 का मान -1 होता है cos। तो ऐसे में अगर हम देखेंगे तो 3 पाई का मान भी -1 होगा, 5 पाई का मान भी -1 होगा, डॉट डॉट ऐसे चलता चला जाएगा। तो फाई बराबर हम कलांतर विनाशी व्यतिकरण के लिए निकाल सकते हैं 2m-1 इंटू पाई, जहां हम m बराबर कह सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट। m बराबर हम 1 रखेंगे तो 1 पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 3 पाई आएगा, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा, 5 पाई आएगा। तो ये जनरल इक्वेशन हो गई कलांतर के लिए। और I मिनिमम जो आपका आएगा वो आएगा भाई I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2। cos फाई का मान -1,
तो -1 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो फाइनली आपके पास में जो मिनिमम का मान आया वह √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। हम इसे √I2 माइनस I1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। मतलब फाइनली हमें तीव्रताओं का अंतर से मतलब होगा, चाहे I1 माइनस I2 कर दें, चाहे I2 माइनस I1 कर दें, डिफरेंस चाहिए हमें। और इसी प्रकार से I मिनिमम अगर हम आयाम के पदों में देखेंगे तो क्या बनेगा, K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर या A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। ये होती है आवश्यक शर्तें समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए। इसको नोट